नमस्कार। आप सभी को मेरी ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ पर्वों का एक बहुत अच्छा मतलब हमारी संस्कृति जो है वो पर्वों से जुड़ी हुई है। हमारी विशेषता है भारतीय संस्कृति की कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार से हम लोग हमारे त्योहार पर्व मनाते हैं। कि दिवाली और होली हमारे दो प्रमुख पर्व हैं। होली की मान्यता ये है कि होली जो आप सभी को विदित है कि श्री हरि विष्णु हमारे आराध्य हैं, जिनकी हम लोग सब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारी सृष्टि के तीन कर्ता है, जिनकी हम लोग सभी आराधना करते हैं। समय समय पर कुछ राक्षस कुल के कुछ राजा हुए हैं जिन्होंने की उनको अपने आप को उनसे बढ़ के माना है। इसी क्रम में एक हिरण्यकश्यप हुआ करते थे। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, भक्त प्रहलाद हुए। भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान की सेवा करते थे, उनकी आराधना करते थे, वो अपना सर्वस्व उनको मानते थे। जबकि हिरण्यकश्यप के बारे में ये था कि वो ये कहता था कि मेरे अलावा इस पूरी सृष्टि में ब्रह्मांड में और कोई आराध्य नहीं है। वो सभी प्रजाजनों को ये कहता था कि आप मेरी सेवा करें, मेरी आराधना करें। उसने सभी यज्ञ ऋषि मुनियों सबको ध्वस्त कर दिया था और वो अपनी ही सेवा पूजा करता था। ईश्वर की कृपा देखिए या ईश्वर की लीला देखिए कि उसके घर में ही भक्त प्रहलाद के रूप में, उसके पुत्र के रूप में भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। भक्त प्रहलाद उसकी किसी बात को नहीं मानते थे, वो उनकी सेवा पूजा कुछ नहीं करते थे, वो अपने विष्णु भगवान का जाप करते थे। बहुत अल्पायु में ही हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की बहुत सारी कोशिशें की, कई तरीके से उसको मारने की। ऊपर से पहाड़ी से नीचे गिराया, हाथी के पैर के नीचे कुचलवाया, लेकिन ईश्वर कृपा से उसको कुछ नहीं हुआ। हरी कृपा थी कि वो हमेशा बचा। तब हिरण्यकश्यप ने अपने बहन, जो उसकी हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम होलिका था, उसका एक नाम सिंगिका और था जो कि हमें नहीं पता। ये महर्षि कश्यप और जो देवी दिति थी, दिति, उनकी पुत्री, उनकी संतानें थी ये दोनों, हिरण्यकश्यप और होलिका, जिसका एक नाम सिंगिका और था। तो उसको एक वरदान था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने उसके लिए व्यवस्था की कि ठीक है, आप भक्त प्रहलाद को लेके आप अग्नि के अंदर बैठ जा और जिससे वो जल जाएगा। सिंगिका तो जलेगी नहीं, होलिका जलेगी नहीं, प्रहलाद जल जाएगा। हरि कृपा यहाँ पे भी प्रहलाद के साथ ही थी। उसने भगवान का स्मरण किया तो प्रहलाद के कुछ भी नहीं हुआ और वो होलिका जल गई। तभी से हम लोगों ने ये होलिका का पर्व मनाना प्रारंभ किया। देखिए, इसके पीछे कालांतर में बहुत सारी चीजें, ये जो मैं आपको बताना, जो आप मतलब मेरी बात बीच में पूरी नहीं हुई कि इसका प्रमाण हमारे एक तो त्योहारों के साथ सबसे बड़ी चीज ये आती है कि हमारे पास लोग हमसे कई बार ये सवाल करते हैं कि इनका प्रमाण क्या है, ये कहाँ से आए। हम लोग वेदों की, शास्त्रों की बातें करते हैं तो उनको भी नहीं मानते कि ठीक है, वेद शास्त्र किसने लिखे। तो इसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक बहुत प्रमुख चीज है कि इसका प्रमाण ये है कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, जो आज का नाम है हरदोई जिला, वहां ककेड़ी नाम का एक गांव है। इस जिले का पहले किसी जमाने में नाम हरिद्रोही हुआ करता था। हरिद्रोही, हरि का द्रोह करने वाला, जिसको कालांतर में हरदोई नाम हो गया। वहां आज भी भगवान नरसिंह भगवान का 5000 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसके की साक्ष्य है, प्रत्यक्ष है। प्रहलाद घाट है, हिरण्यकश्यप का महल के खंडर है, जो आज भी हमें अवशेष के रूप में वहां पे प्राप्त, आप जाके देख सकते हैं, जो कि इस बात की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हैं कि ये होली का पर्व जो है वो किसी कई सुनी बातों का नहीं है। ये हमारे मतलब इसका साक्ष्य हमारे पास है। अब आपने जो प्रश्न किया कि धुलंडी क्यों मनाई जाती है, रंगों से क्यों खेला जाता है, इसके पीछे एक तो कारण है कि प्रहलाद बच गया तो जनता ने खुशी मनाई। खुशी मनाने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों में, हम कोई भी हवन करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अबीर और गुलाल का उल्लेख हर जगह आता है। अबीर और गुलाल से हम लोगों को हमेशा से मनाते हैं, ईश्वर को भी हम अबीर गुलाल अर्पित करते हैं। तो हम लोग ये उनको, ईश्वर को अबीर गुलाल अर्पण जो करने की परंपरा है, उसी के क्रम में जैसे प्रहलाद बचा तो दूसरे दिन प्रजाजनों ने खुशी मनाई। सर्वप्रथम तो जो होलिका का बताया अभी आपको कि प्रहलाद भगवान भक्त प्रहलाद बच गए होलिका से, होलिका का दहन हो गया, तो इस खुशी में जनता ने, चूंकि वो सब ईश्वर को पूजा करने से मना करते थे, तो ये खुशी मनाई। खुशी मनाने का तरीका वर्षों से, पुरातन काल से यही है, अबीर और गुलाल होली मनाने का ये कारण है। दूसरा, इसकी होली के बारे में और भी बहुत सारी कथाएं प्रचलित है, जैसे कि पूतना का वध किया, श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। पूतना का वध जब किया उस दिन होलिका थी, दूसरे दिन पूतना का वध हुआ, तो इसलिए आपका ये होलिका पर्व मतलब लोगों ने खुशी मनाई उनके बाल सिखाने। इसके अतिरिक्त कान्हा का एक बहुत अच्छा प्रसंग प्रचलित है।
मैया यशोदा कान्हा को कहती थी कि मैं मतलब एक सबने गाना सुना है, मैया मैं क्यों गोरी, राधा क्यों गोरी मैया मैं क्यों काला। तो ये प्रश्न उनके ये चलता रहता था। तो माता ने कहा कि तू भी रंग लगा ले। तो ये होली की इसमें कथा में एक ये भी शामिल है। इसके अतिरिक्त एक पृथु राजा हुए, उन पृथु राजा ने के समय में एक राक्षसी हुआ करती थी ढूंढी। ढूंढी राक्षसी अबोध बालकों को परेशान करती थी, उनका संहार भी करती थी, उनको ताड़ना भी देती थी। अच्छा, ये जो ढूंढ बच्चों के डाला जाता है कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, ये वेद अबोध बालकों की जो कथा है ढूंढी राक्षसी से है। तो ढूंढी राक्षसी को का वरदान था, जितने भी राक्षस हुए सबको वरदान मिले हुए हैं, इसी वजह से उत्पात मचाते थे। तो उनको उसको भी एक वरदान था कि उसको कोई मार नहीं सकता, मतलब मारने में उसकी कुछ थी भाई, हाँ ऐसे नहीं मार सकता, ऐसे नहीं मार, शहर में नहीं मार सकता, नगर में नहीं मार सकता, जला नहीं सकते, इस तरीके की उसको भी वरदान मिला हुआ था। लेकिन चूंकि वो अबोध बालकों को परेशान करती थी, तो उनको भगवान शिव ने एक श्राप दिया था कि अबोध बालकों के द्वारा ही इनकी हत्या होगी। तब जब राजा पृथु वहां परेशान हो गए उसके उत्पात से, तो राजपुरोहित ने उनको कहा कि आप इसको नगर के बाहर ले जाके, अगर ये बच्चे शोर मचाते हुए बाहर जाएंगे, बालक जो है युवा अवस्था वाले, किशोर अवस्था वाले शोर मचाते गाजे बाजे से शहर के बाहर जाएंगे, तो ये वहां एकत्रित हो जाएगी, सब एकत्रित होकर इसको बुला लेंगे। तो इसको बुला के फिर कंडे, जो कंडे रखते हैं, कंडे रखने की प्रथा है, कंडे अग्नि जला के प्रज्वलित करके और इसको उसमें भस्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहां उस राक्षसी को शहर के बाहर बुलाया, घास फूस इकट्ठा करी, गाय के कंडे कोपले वगैरह जो भी है वो सब जला के और उसको राक्षसी का वध किया। तो तब से ये प्रथा चली आ रही है। तो ये जितने भी आज जो हम पर्व मना रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं जो है वो धीरे धीरे समय काल से बदलती चली आ रही है। तो धीरे धीरे करके उनमें जैसे आज कंडे भी करते हैं, और भी कई तरीके की चीजें जुटने लग गई। लोग राख को भी घर में ले जाते हैं, काम में लेते हैं, धुनी देते हैं। लोग तंत्र मंत्र का भी इसके अंदर बहुत विशेष रूप बताते हैं। जबकि क्या है कि एक सवाल आपसे कि बताया जाता है कि होली और दीपावली ऐसा पर्व है जिसमें तंत्र साधना को ज्यादा बल मिलता है, ऐसा क्या है? इसीलिए मैं आपको अभी यही कहा, एक्चुअल में तंत्र साधना क्या है। होली और दिवाली विशेष इसलिए है कि होली की रात जो है वो आपका पूर्ण चंद्रमा होता है, दिवाली की रात चंद्रमा नहीं होता है। ये दोनों ही काल जो है, दोनों तिथियां जो होती है, अमावस्या और पूर्णिमा, ये मांत्रिक शक्तियों के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी गई। किसी भी पूर्णिमा को ले लीजिए, किसी भी अमावस्या को ले लीजिए। ऐसे ही संक्रांति जो होती है वो भी जो है, संक्रांति जो होता है उस दिन, उस समय को भी पूजा के लिए, तंत्र के लिए, मंत्र के लिए बहुत शुभ माना जाता है। वही प्रथा इसमें है, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं होता। होली दिवाली की रात भी वही है। देखिए, सलाह सिर्फ इतनी सी है कि जितने भी पर्व हम लोग मना रहे हैं भारतीय संस्कृति में, इनका सबका उद्देश्य एक ही है, बुराई पे अच्छाई की जीत। ठीक है, ये मनाने का मतलब दिवाली भी इसीलिए मनाई जाती है, होली भी इसीलिए मनाई जा रही है कि बुराई पे अच्छाई ने विजय प्राप्त की। तो जीवन में मैं अपना परिचय भी दे दूं साथ में। मैं पंचमालाधारी निर्मोही आनी अखाड़ा जो है उससे दीक्षित हूँ, प्लस माँ काली पीठ जयपुर में है, उसका संस्थापक मैं हूँ। तो मैंने मेरे गुरुजी से सिर्फ एक यही चीज सीखी है कि कभी किसी का किसी भी तरीके से बुरा ना किया जाए, इसके अलावा जीवन में कुछ नहीं है। तो ये पर्व भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि हमारे जीवन में, प्रेम, व्यवहार में हम लोग अपने ये लाए कि हम किसी का बुरा ना करें, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जीवन।